लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि वो गैर भाजपाई दलों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ उनको एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के 23 जून को बिहार में बैठक भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आने वाले हैं। और इसको लेकर के अब जो है लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और बाकी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर के तैयारियां कर रही थी, तो अब बीजेपी भी सामने उतर करके आ गई है और बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने का फैसला लेकर के एकता की मुहिम छेड़ी, तो अब नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने भी मुहिम छेड़ दी और नीतीश कुमार के ही नेताओं को काट करके अपने में जोड़ने में लग गए हैं। हम आपको विस्तार से इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो आने वाले हैं। और इसको लेकर के जो है अब बीजेपी भी तैयारी शुरू कर दी है। और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब बीजेपी भी नीतीश कुमार के ही जो दल है उनको अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार तमाम देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ से ही आए हुए लोगों को उनके ही अगेंस्ट में यूज करने की तैयारी में लग गई है। और इसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क किया और उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा के अलावा मुकेश सहनी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा से काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं। इसके अलावा फिर बीजेपी के पास देखा जाए तो पिछड़ा दल का वोट लेने के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान भी है। और अब बीजेपी जो है वो भी खुल करके फ्रंट फुट पे आ गई है और खेलने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ ही बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर दी है। इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी भी अब एक तरह से खुल करके ये कह दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं कि वो भी एनडीए में जाने के लिए तैयार हैं। और इसको लेकर के उनकी बात जो है वो लगातार अमित शाह से चल रही है। मुख्यमंत्री से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं लगातार। और अब देखा जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी जो है वो पूरा रणनीति तैयार कर चुकी है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से देखा जाए। बिहार में कहा जाता है कि कोयरी और कुशवाहा समुदाय के 7 से 8% वोट है और इसको लेकर के सम्राट चौधरी खुद इस समाज से आते हैं। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कुछ ही दिनों पहले जेडीयू से अलग हुए हैं, उन्हें भी एनडीए में शामिल करने की बात की जा रही है। इसके अलावा बात करें अगर मल्लाह समुदाय के वोट की, तो मुकेश सहनी भी लगातार बीजेपी के संपर्क में है। और अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात करें तो चिराग पासवान और पशुपति पारस से बड़ा नेता बिहार में कौन हो सकता है, और लगातार बीजेपी इनके संपर्क में है और इन्हें भी अपने साथ लाने की तैयारी में है। और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार है और हर जाति समुदाय के जो नेता हैं उनसे कांटेक्ट कर रही है, उनको अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार जो लगातार कोशिश कर रहे हैं तमाम जो देश के दल हैं, विरोधी दल, उनको एकजुट करने की, तो एक तरफ बिहार में ही बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर जो है नीतीश कुमार जैसे चेहरे हैं जो लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी बिहार में ही नीतीश कुमार को हराने की तैयारी में लग गई है और बिहार में ही तमाम जो उनके साथ के दल हैं जिन्होंने उनका ये साथ छोड़ा था, उन्हें ही अब उनके सामने उतारने की तैयारी में लगी है। फिर चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या फिर पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, इन सबको, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर के बीजेपी एक समीकरण तैयार कर रही है। और इस समीकरण के हिसाब से बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार को उनके ही घर में जब टक्कर देगी इस तरह से, तो नीतीश कुमार को एक सवाल उठता है कि अगर अपने ही घर में नीतीश कुमार इस तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो बाहर के जो राज्य हैं उनमें नीतीश कुमार की जो छवि है वो कैसी बनती है। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक समीकरण तैयार कर लिया है जिसमें हर तरह के वोट बीजेपी के पास है। स्वर्णों का वोट कहा जाता है कि बीजेपी का ही होता है। और इसके अलावा कुशवाहा समुदाय जिसका 7 से 8% वोट आता है बिहार में, उसको भी उपेंद्र कुशवाहा के जरिए और सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी अपने खेमे में लाने की तैयारी में है।
बात रह जाती है अगर आरजेडी की बात करें तो यादव एक ऐसा समुदाय है जिसके पास आरजेडी के पास जिसकी पूरी वोट होती है, लेकिन अब जो है बीजेपी उसको भी अपने में मिलाने की तैयारी में लगी हुई है और देखना यह होगा कि 24 में नीतीश कुमार जो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि वो भाजपा को हराएंगे तमाम विरोधी दलों को एकजुट करके। तो उनके ही घर में बीजेपी इस तरह से तैयारी कर रही है कि उनके ही जो छटके हुए दल है उनको उनके सामने ला करके खड़ा कर दे रही है, जिससे नीतीश कुमार की चुनौती है वो बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल हमने आपको ये पूरा समीकरण समझाया कि कैसे बीजेपी ने जो है एक समीकरण तैयार कर लिया है बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ निपटने की, और इसको लेकर के 24 में जो है वो देखा जाएगा कि कैसे बिहार में ही नीतीश कुमार जो लगातार पूरे देश की अगुवाई करने में लगे हुए हैं, बिहार में उनकी क्या स्थिति दिखती है, उनके सामने उनके ही दल खड़े हो जाएंगे जो कभी नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, और तब जो है नीतीश कुमार की एक बार चुनौती बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।